हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, समूह 13 के तत्वों के निम्नलिखित गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। पहला है आयनन ऊर्जा। ठीक है, हमें क्या है, समूह 13 के तत्व का गुणधर्म का वर्णन करना है आयनन ऊर्जा का। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा आयनन ऊर्जा क्या होता है और समूह 13 के तत्व कौन कौन से हैं। आयनन ऊर्जा की, तो आयनन ऊर्जा उसको बोलते हैं जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसमें जो ऊर्जा लगेगा उसी को हम लोग आयनन ऊर्जा बोलेंगे। या ऐसा बोल सकते हो, किसी भी परमाणु को अगर विद्युत धनात्मक बनाना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो लिख सकते हैं, किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा समझ में आ गया क्या है। और वर्ग 13 के तत्व कौन कौन से हैं? अगर वर्ग 13 बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल में इसमें 5 तत्व होते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टीआई। तो ये 5 तत्व, आयनन ऊर्जा का एक नियम होता है कि अगर वर्ग में ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो आयनन ऊर्जा कम होता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा कम होने का रीजन क्या है कि कोष बढ़ते चला जाता है और कोष बढ़ेगा तो इसका जो हमारा नाभिक से दूरी होगा वो अत्यधिक होता चला जाएगा और नाभिक से जितनी ज़्यादा दूरी होगी आयनन ऊर्जा उतना कम लगेगा। मान लो कि नाभिक है किसी परमाणु का और वहां पर क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल रहता है। लेकिन जब ये दूर रहेगा हमारे पास, जो यहाँ पर दिया गया है नाभिक, नाभिक जब दूर रहता है, सॉरी, जो यहाँ पे हमारा कोष होता है वो कोष जब दूर रहता है तो उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है और जब दूरी अधिक होगी तो यहाँ पर उसको निकालना आसान हो जाएगा। इसके बीच में आकर्षण बल कम रहेगा, तो आकर्षण बल कम रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब कि जितना ज्यादा कोष बढ़ेगा आयनन ऊर्जा उतना ही कम लगेगा। तो इसका जनरली नियम क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा घटती है। तो यहां भी सेम होना चाहिए कि ऊपर से नीचे जाने पर ये आयनन ऊर्जा घटेगा, डी का सबसे अधिक और टीआई का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर गैलियम तक तो आयनन ऊर्जा घटती है लेकिन इंडियम थैलियम में ये आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती है, इसका भी एक कारण है। बढ़ने का रीजन ये है कि इंडियम और थैलियम में डी और एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होता है। डी तथा एफ उपकक्षक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये प्रभाव क्या होता है कि डी और एफ कक्षक जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। प्रभाव कम होने के कारण क्या होता है कि बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के साथ अधिक आकर्षण बल के साथ जुड़ेगा। अधिक आकर्षण बल के कारण अगर जुड़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आयनन ऊर्जा भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा अधिक हो जाएगा टीआई का और आईएन का कम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें गैलियम और इंडियम का तो ये ऑलमोस्ट लगभग बराबर होता है, आयनन ऊर्जा लगभग लगभग बराबर हो, लगभग बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि वर्ग 13 में बी से जीए तक आयनन ऊर्जा फिर बढ़ती है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।